रुको, आज मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं दूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसी चाबी दूंगा जो तुम्हारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा के लिए बदल दे। मैं जानता हूं तुम कैसे फील करते हो। सुबह उठते हो, एक उम्मीद होती है, आज से बदलूंगा। 2 दिन जाते हैं, 4 दिन जाते हैं, फिर वही वही चुप्पी, वही हार, वही रात जब तुम छत को देखते रहते हो और सोचते हो, शायद मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बड़ा कर पाते हैं। तुमने आईने में खुद को देखा है ना, उस नज़र से जिसमें डिसअपॉइंटमेंट होती है। वो नज़र मुझे पता है। और सबसे दर्दनाक बात जानते हो क्या है? तुम्हारे आसपास के लोग वो देख रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, वो प्रूव होना चाहते हैं कि तुम फेल करोगे। तुम थक चुके हो, मैं जानता हूँ, पर थकना बंद होने का साइन नहीं है। थकना प्रूव करता है। तुमने कोशिश की। एक आदमी था, उसने पहाड़ खोदा, महीनों मेहनत की, करोड़ों का सोना ढूंढा, और फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर चला गया। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानता था, वो सोने से सिर्फ 3 फीट दूर था। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम भी उसी जगह खड़े हो? क्या तुम भी 3 फीट दूर हो और हार मानने वाले हो? अगर हाँ, तो यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट 10 मिनट की होगी। पहले तुम्हें एक आदमी की कहानी सुननी होगी। विलियम अर्नेस्ट हेनली। 12 साल की उम्र में एक बीमारी आई, ट्यूबरक्यूलोसिस। धीरे धीरे उसका एक पैर काटना पड़ा। डॉक्टर्स ने कहा दूसरा पैर भी जाएगा। हॉस्पिटल की उस सफेद छत को हेनली ने महीनों देखा, अकेला, टूटा हुआ, आधा। उस रात जब दर्द सबसे ज्यादा था, जब अंधेरा सबसे गहरा था, हेनली ने एक जा उठाया और लिखा, मैं अपनी किस्मत का मालिक हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ। वो कागज, वो कविता इनविक्टस, आज 100 साल बाद भी दुनिया पढ़ती है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, हेनली के पास क्या था? दोनों पैर नहीं थे। पैसा था? नहीं। कोई सपोर्ट था? नहीं। बस एक चीज थी, अपने दिमाग पर कंट्रोल। नेपोलियन हिल ने लिखा, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो कोई नहीं छीन सकता, अपने थॉट्स पर अपना अधिकार। तुम्हारे दोनों पैर हैं, तुम्हारे हाथ हैं, तुम्हारे पास फोन है, इंटरनेट है, और अब यह सिस्टम है। हेनली के पास यह सब नहीं था, फिर भी वो नहीं रुका। तुम क्यों रुकोगे? अब मैं तुम्हें वो बताता हूँ जो नेपोलियन हिल ने अपनी सबसे कंट्रोवर्शियल बुक में लिखा था। वो बुक जो 17 साल तक पब्लिश नहीं हुई, जिसमें उन्होंने एक सीक्रेट बताया जिसे लोग मोटिवेशन कहते हैं, वो एक्चुअली एक ट्रैप है। ध्यान से सुनो, सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड होने का इंतजार नहीं करते, वो बस करते हैं। पर कैसे? जब दिल नहीं करता, जब थके हुए हो, जब रोना आता हो। उसका जवाब एक 5 स्टेप सिस्टम में है, और वो सिस्टम मैं तुम्हें अगले 10 मिनट में दूंगा। स्टेप 1, बर्निंग डिजायर, जलती हुई इच्छा। नहीं, मैं वो वाली डिजायर की बात नहीं कर रहा। काश मैं अमीर होता, यह डिजायर नहीं है। डिजायर वो है जो तुम्हें रात को सोने ना दे। एक एक्सरसाइज करो अभी। अपने आप से पूछो, अगर मैं अगले 5 साल में फेल हो गया, मुझे सबसे ज्यादा किस चीज का दुख होगा? वो दुख वही तुम्हारी असली डिजायर है। थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने का जुनून था। 10,000 बार फेल हुए, पर जब किसी ने पूछा, तुम हारे नहीं? एडिसन ने कहा, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह था उनका बर्निंग डिजायर। फेलियर को डेटा की तरह देखना। स्टेप 2, इमीडिएट एक्शन, अभी, इसी पल। परफेक्ट टाइम का इंतजार करने वाले, जानते हो उनका क्या होता है? वो हमेशा वेट करते रहते हैं। हेनरी फोर्ड 5 बार बैंकरप्ट हुए, 5 बार। क्या उन्होंने परफेक्ट टाइम का इंतजार किया? नहीं। उन्होंने कहा, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। तुम्हारे पास 30 मिनट हैं, शुरू करो। तुम्हारे पास एक आइडिया है, शुरू करो। रुको, मुझे तुमसे एक अनकंफर्टेबल बात करनी है। तुम अभी क्या सोच रहे हो? हाँ यार, ये सब सही है, मैं जरूर करूँगा, कल से शुरू करता हूँ। कल, वही कल जो कभी नहीं आता। जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, मोटिवेशन कलेक्ट करते हो, स्क्रीनशॉट्स लेते हो, नोट्स बनाते हो, पर एक्शन के लिए तुम्हें एक और वीडियो चाहिए, एक और साइन चाहिए, एक और परफेक्ट मोमेंट चाहिए। तुम एक दिन सब हार जाओगे, अपनी पोटेंशियल को अपने साथ लेकर। यह हार्श है, पर यह सच है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, 89% लोग ड्रिफ्टर्स हैं। वो जिंदगी में बहते रहते हैं, बिना डायरेक्शन के, बिना पर्पस के। क्या तुम उनमें से एक हो? जवाब तुम्हारे अंदर है, और वो जवाब अनकंफर्टेबल है। डार्बी की कहानी, अमेरिका, गोल्ड रश। डार्बी ने पहाड़ खोदा, महीनों की मेहनत, पसीना, और एक दिन सोना मिला। उसने घर जाकर पैसे इकट्ठे किए, मशीनरी लाया,
और काम शुरू किया। पहला ट्रक भरा, दूसरा भरा, फिर सोना गायब। 1 हफ्ता खोदा, कुछ नहीं। 2 हफ्ते, कुछ नहीं। 1 महीना, कुछ नहीं। डार्बी ने सब बेच दिया, मशीनरी, जमीन, सपने, एक कबाड़ी को कुछ डॉलर्स में, और चला गया। टूटा हुआ उस कबाड़ी ने एक इंजीनियर बुलाया। इंजीनियर ने कैलकुलेट किया और बोला, सोना खत्म नहीं हुआ, सोना यहाँ से सिर्फ 3 फीट दूर है। 3 फीट। डार्बी 3 फीट पहले रुक गया। और तुम्हारा वो बिजनेस, तुम्हारी वो स्टडी, क्या पता तुम भी 3 फीट दूर हो। जब सब डार्क लगे, जब लगे कुछ नहीं हो रहा, वही वो मोमेंट है जब सबसे ज्यादा हो रहा होता है। अब वो सिस्टम जो डार्बी को पता होता तो वो रुकता नहीं, जो तुम आज सीखोगे। स्टेप 3, गार्ड योर माइंड। दरवाजा बंद करो। तुम्हारे आसपास एक इनविजिबल पॉइजन है। वो पॉइजन है नकारात्मक लोगों की आवाजें। तुमसे नहीं होगा। प्रैक्टिकल सोचो, इतना सीरियस क्यों हो? यह लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वो तुम्हारी प्रोग्रेस के दुश्मन हैं। अपने दिमाग का दरवाजा बंद करो। नेगेटिव न्यूज़ के लिए, टॉक्सिक कंटेंट के लिए, उन कॉन्वर्सेशंस के लिए जो तुम्हें छोटा फील कराएं, बिल्डर्स के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। स्टेप 4, ऑटो सजेशन। दिमाग को नई प्रोग्रामिंग दो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड 95% डिसीजंस लेता है। अभी उसकी प्रोग्रामिंग है, मुझसे नहीं होगा। उसे नई प्रोग्रामिंग दो। हर सुबह, हर रात आईने में देखो, आंखों में देखो और जोर से बोलो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ। सक्सेस मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। पागलपन लगेगा, करो, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस सच और झूठ में फर्क नहीं जानता। जो तुम बार बार बोलते हो वो मान लेता है। स्टेप 5, द 2 डे रूल। यह सबसे प्रैक्टिकल रूल है। तुम इंसान हो, एक दिन मिस होगा, ओके। 2 दिन लगातार मिस, खतरा। तीसरा दिन इजी हो जाता है छोड़ना, फिर चौथा, 5वां और स्ट्रीक खत्म। रूल याद करो, 1 डे ऑफ ओके, 2 डेज ऑफ डेंजर। अगर एक दिन छूट गया, अगले दिन 5 मिनट्स के लिए भी वापस आओ। हैबिट को जिंदा रखो। अब मैं तुमसे एक ब्रूटल ट्रूथ बोलता हूँ। यह सिस्टम सुनने में सिंपल लगता है, पर 97% लोग इसे फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दर्द है, इसमें बोरिंग डेज हैं, इसमें वो दिन हैं जब कोई रिजल्ट नहीं दिखता, जब लगता है सब बेकार जा रहा है। तुम्हारे दोस्त पार्टी कर रहे होंगे, तुम काम कर रहे होगे, वो मूवीज देख रहे होंगे, तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे, वो कंफर्टेबल होंगे, तुम ग्रो कर रहे होगे। और उस मोमेंट में जब सब एंजॉय कर रहे हैं और तुम नहीं, वो मोमेंट सबसे ज्यादा टेस्ट करेगा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, पहले 45 दिन सबसे कठिन होंगे। कोई बड़ा रिजल्ट नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं, कोई वाव मोमेंट नहीं, सिर्फ तुम्हारा काम और एक साइलेंट प्रॉमिस। अगर यह सुनकर तुम्हें डर लग रहा है तो यह वीडियो तुम्हारे लिए बनी है, क्योंकि डर वहीं होता है जहां ग्रोथ होती है। अब मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूं, 45 दिन की पर्सनल वॉर। यह वॉर किसी और से नहीं है, यह वॉर है तुम्हारे बिस्तर से, तुम्हारे फोन से, तुम्हारे पुराने वर्जन से। रूल्स: पहला, हर दिन वो एक काम करो जो तुम्हारे गोल से कनेक्टेड है, चाहे 5 मिनट्स के लिए। दूसरा, कोई एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं, सिर्फ कैलेंडर, हर दिन एक टिक। तीसरा, 2 डे रूल, कभी 2 दिन मत छोड़ो। चौथा, हर रात सोने से पहले एक लाइन लिखो, आज मैंने क्या किया जो कल वाले मैंने नहीं किया। यह चैलेंज इजी नहीं है, पर साइंस कहती है 21 दिन में हैबिट बनती है, 45 दिन में हैबिट तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। और जब आइडेंटिटी बदलती है, जिंदगी बदलती है। बंद करो आंखें 1 सेकंड के लिए, 45 दिन आगे जाओ। सुबह है, अलार्म बजता है और तुम ऑटोमेटिकली उठ जाते हो, बिना सोचे, बिना स्ट्रगल के, क्योंकि यह अब हैबिट है। यह अब तुम हो। तुम अपना फोन देखते हो, वो नोटिफिकेशन जिसका तुमने सपना देखा था वो आ चुका है। तुम आईने में देखते हो और पहली बार तुम्हें वो इंसान दिखता है जिस पर तुम्हें गर्व है। तुम्हारे माता पिता तुम्हें देखते हैं, उनकी आंखों में कुछ होता है जो शब्दों में नहीं आता। वो प्राउड हैं। और वो दोस्त जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, वो तुम्हारा नाम लेकर बात करते हैं। यह सब 45 दिन बाद हो सकता है। बस एक कंडीशन है, आज, अभी, एक कदम। तुम मोटिवेशनल वीडियो देखने आए थे, पर मैं तुम्हें कुछ और दे रहा हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी असली आइडेंटिटी दे रहा हूँ। तुम वो नहीं हो जो अब तक फेल होते रहे, तुम वो हो जो हर बार उठा। तुम वो नहीं हो जो क्विट करना चाहता है, तुम वो हो जो 3 फीट और खोदने की ताकत रखता है।
तुम वो नहीं हो जो दूसरों की अप्रूवल का इंतजार करता है। तुम वो हो जो खुद अपना वर्डिक्ट देता है। एडिसन को स्कूल से निकाला गया। फोर्ड 5 बार बैंकरप्ट हुए। कार्नेगी एक गरीब इमिग्रेंट था। और तुम्हारे पास उनसे ज्यादा रिसोर्सेस हैं। तुम्हारे पास इंटरनेट है, नॉलेज है, और अब यह सिस्टम है। फर्क सिर्फ एक डिसीजन का है। पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। तुम बनाने वाले हो या बनने वाले? अभी इसी मोमेंट में तुम्हारे अंदर दो आवाजें हैं। एक कह रही है हाँ मैं करूँगा, दूसरी कह रही है कल से तुम्हें चूज करना है। मैं तुमसे कमेंट नहीं मांगूंगा, लाइक नहीं मांगूंगा। मैं सिर्फ एक चीज मांगता हूँ, अपने आप से अभी एक वादा। अपनी हैंड अपने चेस्ट पर रखो और कहो 45 दिन बिना रुके, बिना एक्सक्यूज के मैं वो आखिरी हथौड़ा मारूंगा। डार्बी रुक गया था, तुम नहीं रुकोगे। एडिसन हारा नहीं था, तुम नहीं हारोगे। और 45 दिन बाद जब तुम मुड़कर देखोगे, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि तुम कितनी दूर आ गए। अगर तुम सच में 45 दिन तक चुपचाप काम करने वाले हो, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, 45 डेज। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई कहानी नहीं, बस कमिटमेंट। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इन 45 दिनों में तुम्हारे साथ रहूं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि अगला वीडियो उन लोगों के लिए होगा जो सच में बदलना चाहते हैं। धन्यवाद।